सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सेद्धारणं नमो आयरियाणं नमो वाझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुत केवली भणिदम्। आज की दोपहरकालीन स्वाध्याय की वेला में कल जो हमने छठवीं गाथा के माध्यम से छठवीं गाथा का सामान्य स्वरूप एवं छठवीं गाथा की महत्वता जो अन्य ग्रंथों में विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई है, उससे हमने छठवीं गाथा का स्वरूप समझा था। और छठवीं गाथा जो इस ग्रंथादिराज समयसार में जो वर्णित है, ऐसे समयसार का भी स्वरूप समझा था सामान्य शब्दों में, और उसकी महिमा देखी थी। सर्वप्रथम तो हम कल का जो अपना विषय था उसे 2 से 5 मिनट में पुनः यहाँ दोहराते हैं कि सबसे पहले हमने कल जो समयसार की महिमा देखी थी कि बनावु पत्र कुंदन रत्नो न अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो न अंकाय मूल्य न करी। कि जो ये कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार है, वह हमें कुंद आचार्य द्वारा जो समयसार है उनके द्वारा जो ये समयसार लिखा गया है, उसकी महिमा किसी भी प्रकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके बाद हमने जो छठवीं गाथा है उसकी महत्वता देखी थी कि इसे समयसार का सार भी कहा जाता है, इसे दृष्टि का विषय भी कहा जाता है, और इस समयसार को गुरुदेव श्री ने छठी का लेख भी कहा है। और नए चक्र में भी इस गाथा को मुख्य करते हुए जो प्रमत्ता प्रमत्त दशा है उसके बारे में बताया गया है कि यदि द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो प्रमत्ता अप्रमत्त दशा है, और यदि आप पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो सभी जीव गुण स्थान में ही आपको दिखाई देगा। और इसके बाद हमने जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं इन 3 गाथाओं में जो अपनी छठवीं गाथा की उत्थानिका है, को शुद्धात्मनौ चेति, कि कौन है वह शुद्धात्मा, इसकी जो चर्चा तीसरी, चौथी और 5वीं गाथाओं में आई है। क्योंकि जो अमृत चंदाचार्य ने उत्थानिका में कहा को शुद्धात्मनौ चेति, कि कौन है वह शुद्धात्मा, वह शुद्धात्मा कौन है। उन्होंने वह शब्द क्यों लिया? क्योंकि जो शुद्धात्मा की चर्चा है वह तीसरी, चौथी और 5वीं इन 3 गाथाओं में पूर्व ही आ चुकी थी। उस तीसरी गाथा में क्या कहा था? सवत्त सुंदरो लोए, कि अर्थात कि जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है वह शुद्धात्मा है। और इसके बाद चौथी गाथा में उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया था, और 5वीं गाथा में कि वह शुद्धात्मा कैसा है, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा है। उसके बाद आज छठवीं गाथा के हम भावार्थ पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक बार गाथा एवं पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। ऋणपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शोद्धम ऋणादो जो सोदुसो चेव। पद्यानुवाद। न अप्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शोध पर जो ज्ञात वह तो वही है। कि यहाँ कहते हैं कि न अप्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। यह शुद्धात्मा कैसा है? ना अप्रमत्त है और ना ही प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। अप्रमत्त बताया था
कि जो सातवें गुण स्थान से गुण स्थान पर्यंत है वह शुद्धात्मा है, और जो प्रमत्त कहा था, प्रमत्त अर्थात प्रमास है, जो पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक है। तो इसमें चर्चा आई थी कि यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि जो कि न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात है तो वही है, कि आपने कह दिया कि जो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है वह शुद्ध है। तो फिर जो गुण स्थान के पाठक जीव होंगे तो वो कहते हैं कि जो अप्रमत्त तो प्रमत्त नहीं है वो तो सिद्ध जीव होते हैं, और आपने जो जिसे अप्रमत्त तो प्रमत्त नहीं कहा वो शुद्ध कहा, तो वो कहते हैं कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त होगा तो वह अशुद्ध होगा। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये पर्याय दृष्टि की अपेक्षा जो जीव जैसे देखता है, जो जीव जैसे देखता है उसकी वैसी दृष्टि, कि पर्याय में आप मलिनता देखेंगे तो आपको मलिनता दिखेगी, और आप शुद्धता से देखेंगे तो शुद्धता दिखेगी। कल शांति जी भाई साहब ने भी दृष्टि का विषय लेते हुए कहा था कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। यदि आप पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आपको अशुद्धता दिखेगी, और यदि आप द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको शुद्धता ही दिखाई देगी। इसके पश्चात जो कल छठवीं गाथा ली थी उसकी टीका की हमने सामान्य चर्चा की थी। एक बार टीका को पढ़ते हुए हम भावार्थ पर चर्चा करेंगे कि जो स्वयं अपने से सिद्ध, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, कि ज्ञायक भाव है वह जड़ भाव रूप कभी नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। एवं समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ शुद्ध है, कि कहते हैं जैसे दाहकृत वो जो जलने योग्य पदार्थ है उसके आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार गेयाकार होने से भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं होती, कि जैसे जब अग्नि जलती है तो जलन के बाद उसकी गेयकृत जो अग्नि है वह जलती है तो उसकी गेयकृत की अशुद्धता नहीं होती। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो हमारा ज्ञान उतने समय के लिए उस रूप परिणमित होता है, न कि वह ज्ञान उसी रूप हो जाता है। इसके बाद क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वपर प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है, और स्वयं को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। कल जो घटपट आदि का उदाहरण दिया था कि जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, और अपने को ज्योति रूप सखा को प्रकाशित करने में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार समझना चाहिए। अब इसके बाद भावार्थ देखते हैं कि जो अशुद्धता है वह कैसी परद्रव्य के संयोग से आती है। जो अपना एक ज्ञायक टंकोत्कीर्ण भाव है, जो ज्ञायक शुद्धात्मा है वह हमेशा शुद्ध है, उसमें अशुद्धता कभी आ ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि जैसे कोई रत्न है, रत्न यदि गंदे स्थान पर गिर जाए तो उसमें जो गंदगी आई है वो ऊपर है, ना कि रत्न के अंदर गई है, तो वो गंदगी तो जा सकती है। ऐसे ही अपना आत्मा है, जो अशुभ भाव शुभ भाव आते हैं वह आत्मा में पर्याय में आते हैं, ना कि आत्मा के अंदर जाते हैं। तो कहते हैं कि जो अशुद्धता है वह परद्रव्य के संयोग से आती है, जो मूल द्रव्य है वह अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मत परद्रव्य के निमित्त से अवस्था है वह तत्समय की जो अपनी अवस्था है वह मलिन हो जाती है। और इसके बाद कि द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है
वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन दिखाई देता है। कि जो अभी अपन ने रत्न का उदाहरण देखा था कि आप द्रव्य दृष्टि से देखेंगे यदि कि उसमें तो ऊपर मलिनता लग गई है तो वह शुद्ध हो गया, लेकिन यदि पर्याय दृष्टि देखेंगे तो रत्न के अंदर मलिनता नहीं गई है, इसलिए वह रत्न शुद्ध ही है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। कि जो आत्मा है उसका कार्य, जो आत्मा है वह स्वयं गायक स्वभावी है और उसका कार्य है आत्मा का कार्य है जानना, देखना, और आत्मा को स्वयं आत्मा को गायक रूप अनुभव करना, और उसकी जो अवस्था है वह पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप होती हैं। जब ये स्वभाव रूप परिणामित होता है तो उतने समय की तत्समय की जो पर्याय होती हैं वह रागादि रूप मलिन होती हैं। कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो गायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। कि द्रव्य दृष्टि कि हम अपनी आत्मा की स्वयं की निज की दृष्टि से अपने अंदर देखेंगे तो हमें यह भगवान आत्मा शुद्ध दिखाई देगा, और यदि आप पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हम संसार में अनंत तो भोग ही रहे हैं, और यदि जब तक अपनी जो पर्याय दृष्टि है उसको द्रव्य दृष्टि में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक संसार चक्र का परिभ्रमण इसी प्रकार अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसके बाद कहते हैं यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है जो प्रमत्त और अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। कि जो प्रमत्त अप्रमत्त बताए थे कि प्रमत्त अर्थात प्रमाद सहित और अप्रमत्त अर्थात प्रमाद रहित, कि जो ये हैं ये परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। कि जब आप पहले से 7वें गुण स्थान तक रहेंगे तो आप प्रमत्त दशा में रहेंगे, और 7वें से गुण स्थान पर्यंत 14वें गुण स्थान तक जब रहेंगे तो वह अप्रमत्त दशा है। इसे यहाँ पर परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय कहा है। यहाँ जो कहते हैं कि अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और उपचार है। कि जो अशुद्धता है वह द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, और जो अपने लिए भूतार्थ है वह क्या है, समयसार जी की 11वीं गाथा में लिखा भी है। 11वीं गाथा में कहा गया था व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुशुद्धणो भूदत्थ मस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। कि इसका पद्यानुवाद ऐसा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। कि जो शुद्ध नय है वह द्रव्य दृष्टि से आत्मा को शुद्ध दिखाता है, और शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, तो जो व्यवहार है वह पर्याय दृष्टि से आत्मा को शुद्ध दिखाता है। हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध नय के द्वारा देखना है, शुद्ध देखना है। इसलिए जो निश्चय नय है वह आत्मा को शुद्ध दिखाता है। और इसके बाद कहा भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लगे। भूतार्थ है वह शुद्ध नय है, हमें इसी की शरण में रहना और इसी की शरण के द्वारा ही हम आत्मा को सम्यक तुल्य अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। कि आत्मा को पर्याय दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें कोई भेद दिखाई नहीं देगा, और इसे ना ही तो आप फिर प्रमत्त कहेंगे ना ही अप्रमत्त। जो कल हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में उदाहरण देखा था उसमें नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा था कि यदि आप पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो यह आत्मा आपको गुणस्थान में ही दिखेगा, और यदि आप इसे द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो ये आपको गुणस्थान पर्यंत शुद्ध दिखाई देगा। इसके बाद ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक का प्रतिबिंब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है
कि जब आप जिस वस्तु को देखेंगे आपको अंदर उसी रूप का अनुभव होगा, उसी रूप का ज्ञान होगा। जो ज्ञान होगा, जैसे कि आप ये वस्तु है, ये आपको क्या माइक दिख रही है, तो आपको इस माइक रूप में ही ज्ञान होगा, ना कि पुस्तक का रूप ज्ञान होगा। इसलिए कि आत्मा में गेय झलक, आत्मा में जो गेय आते हैं उसको जानने से इसे उतने, इसलिए उसे ज्ञायक नाम दिया गया, क्योंकि गेय का जब प्रतिबिंब में झलकता है जब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है, तथापि उसे गेय का अशुद्धता नहीं होती कि हमने जितने समय के लिए जाना और उसके बाद इसकी जो अशुद्धता है वह आत्मा में प्रवेश नहीं करेगी। यदि आप द्रव्य दृष्टि से देखें तो, यदि पर्याय दृष्टि से देखें तो अशुद्धता तो है ही, क्योंकि जैसा ज्ञान गेय में प्रतिभाषित हुआ वैसे ज्ञायक का ही अनुभव करने पर लायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इसे जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। कि क्या लिखा है यहाँ, जो मैं जानने वाला हूँ, कि जो जानने देखने की क्रिया हो रही है वह मेरे ही द्वारा हो रही है, सो कौन है, मैं ही हूँ और अन्य कोई नहीं है। और इसके बाद अपने को अभेद रूप अनुभव हुआ, यह जो आत्मा है, कल दादा की अपन ने ज्ञानानंद स्वभावी की पंक्तियाँ देखी थी कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। कि जो आत्मा कैसा है, ज्ञायक स्वरूप आत्मा, यह शुद्ध है, बुद्ध है, अविरुद्ध है और पर परिणति, यह शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी है। अर्थात किसी भी जो पर परिणति है वह आत्मा में नहीं है, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कि यह जो आत्मा है यह स्वयं की अनुभूति के द्वारा ज्ञानानंद स्वभावी है। और इसके बाद कि ऐसा एक ज्ञायक तत्व मात्र शुद्ध है, कि जो है जो अपना आत्मा है वह ज्ञायक रूप है, ज्ञायक तत्व है, वही शुद्ध है। यह शुद्ध नहीं का विषय है। अन्य जो परसंयोग जनित कर्म, अन्य जो परसंयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत में जो कथन है वह स्याद्याद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। इसमें एक उदाहरण आता है कि स्वर्ग की फूल के भांति, कि जो स्वर्ग, इसे आगे स्पष्ट करेंगे कि यहाँ ये लिखा है कि जिन मत में जो स्याद्वाद रूप है, इसलिए यहाँ अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। इसके बाद क्योंकि स्याद्वाद रूप प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं, कि जो कहा जाता है कि निश्चय और व्यवहार। यहाँ जो शुद्धता अशुद्धता है, कि जो शुद्धता है सुनिश्चय और अशुद्धता है सुव्यवहार। कि वस्तु को जानने के दोनों पहलू होते हैं, एक तो निश्चय और व्यवहार। कि ना ही तो आप केवल निश्चय से वस्तु को जान सकते हैं और ना ही केवल व्यवहार से। जो व्यवहार है वह निश्चय का प्रतिपादक है। इसलिए कि जो कहा है कि जो वस्तु हैं उन्हें दोनों प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप अशुद्धता से, यहाँ जो लिखा था कि अशुद्धता को यदि आप सर्वथा असत्यार्थ माना जाए, यदि अशुद्ध नय को असत्यार्थ ना माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। वस्तु का धर्म, कि वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव क्या है, धर्म, तो वह शुद्धता अशुद्धता दोनों के माध्यम से जाना जाता है। इसके बाद कि वस्तु का धर्म क्या है, सत्य है। इतना मात्र अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता है वह परद्रव्य के संयोग से आती है, कि अशुद्धता है वह परद्रव्य के संयोग से आती है, और अपना ज्ञायक तत्व जो है वह शुद्ध है ही। और इसके पश्चात कि अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय है वह क्या है, संसार। यदि आप अशुद्ध नय जो है वह पर्याय दृष्टि, कि पर्याय दृष्टि से यदि आप जानेंगे तो आपको संसार परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। और
यदि आप जब तक अपनी दृष्टि को पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि नहीं करेंगे तब तक आप इस संसार परिभ्रमण के चक्र से नहीं छूट सकते। और इसके बाद कि संसार में यह आत्मा क्लेश भोगता है, जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। कि जब तक हम अपने अंदर से यह अनुभव नहीं करेंगे कि यह जो ज्ञायक भाव स्वरूप आत्मा है हमें इसी रूप होना है, जब तक हम इसे द्रव्य दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक संसार का जो परिभ्रमण चक्र है उस और जो संसार के क्लेश हैं उससे हम दूर नहीं हो सकते। इस प्रकार का दुख मिटाने के लिए शुद्ध न्याय का उपदेश प्रधान कहा है कि जो शुद्ध न्याय है उसी के द्वारा ही हम जो द्रव्य दृष्टि के द्वारा शुद्धात्मा को ज्ञायक रूप अनुभव करके शुद्ध के स्वयं जान सकते हैं। इसलिए यहाँ की जो शुद्ध न्याय का उपदेश है उसे प्रधान कहा है। अशुद्ध न्याय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं। कि जो अभी हमने चर्चा की थी कि अशुद्ध न्याय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए क्योंकि जो अशुद्ध न्याय है वह व्यवहार है। इसलिए वस्तु को समझना है तो निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों के बिना हम वस्तु को नहीं समझ सकते। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध न्याय का आलंबन करना चाहिए। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध न्याय का आलंबन लेना चाहिए। कि यदि आप केवल निश्चय न्याय से देखेंगे तो एकांत होगा, या फिर यदि केवल व्यवहार न्याय से देखेंगे तो वो एकांत होगा। और क्योंकि जब तक वस्तु को आप दोनों दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक शुद्ध न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध न्याय का भी आलंबन नहीं रहता। कि जब आप अपने निस्वरूप में तिष्ठित हो जाएंगे, अर्थात जब आत्मा को जानने लगेंगे, इसके बाद जब आत्मा की स्वरूप की आपको प्राप्ति हो जाएगी तो आप शुद्ध न्याय का भी आलंबन नहीं रहेगा। कि जो पद्यानुवाद में लिखा है कि ना अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ना तो अप्रमत्त ही रहेगा और ना ही प्रमत्त रहेगा। न शुद्ध न्याय का न अशुद्ध न्याय का आलंबन तो पहले ही छूट जाता है और ना ही आपको शुद्ध न्याय का आलंबन लेना पड़ेगा। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीतरागता है, इसका निश्चय करना योग्य है। यह ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुण स्थानों की परिपाटी में छठे गुण स्थान तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है। किंतु ये सब गुण स्थान अशुद्ध न्याय की कथनी में है। शुद्ध न्याय से तो यह आत्मा एक ही है कि यह आत्मा न प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। इसके बाद कि सिमंदर पूजन में आदरणीय छोटे दादा ने जयमाला में लिखा है कि समय सार है सार और सार कछु है नहीं, महिमा अपरंपार समय सारमय आपकी। कि आत्मा किसे कहा है? समय सार में प्रारंभ में समय सार को आत्मा कहा है कि यह जो आत्मा है यही स्वयं के लिए शरण है। इसके अलावा कोई भी इस जीव को शरण नहीं है। इसलिए हमें भी अपने ज्ञायक जो अंदर ज्ञायक रूप प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों से रहित ज्ञायक रूप विराजमान है उसकी शरण लें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस मंगल भावना से